बोलिए राधे 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 राधे। आज कसडोल की इस धरती में ये कथा पंडाल मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में हम सब आ गए हैं। और आज इस कथा में ठाकुर जी के चरणों को नमन करते हुए व्यास मंच पर विराजमान परम श्रद्धे हिमांशु कृष्ण जी भारद्वाज महाराज का मैं चरण वंदन करता हूं। उनके साथ आए हुए संगीत की सभी टोली के सदस्यों का आज के कार्यक्रम में इस क्षेत्र के साथ साथ 3 जिलों के और भी सांसद हैं, ऐसे हमारे सांसद महोदया का, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय का, हमारे उपस्थित कार्यक्रम में मिश्रा जी और सभी उनके परिवार का, और साथ ही सभी आए हुए भक्तजनों का आज मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की कथा का अपने कानों से श्रवण करके उसका आनंद पा रहे हैं। देखिए, ये सब बहुत ही संयोग से संयोग बनता है। कभी कभी राजा महाराजा भी भगवान की शरण नहीं प्राप्त कर सकते, और कभी कभी एक सामान्य सा गरीब किसान वो भी भगवान को पा लेता है। ये सब चीज न तो पैसे न पावर से प्राप्त नहीं किए जा सकते। मनुष्य को अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं से गुजरते हुए, विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्रों में गुजरते हुए अपने जीवन की गाड़ी को आखिरी मुकाम पर चलाना होता है। लेकिन ये सब कथा, भागवत, भगवान का भजन कीर्तन, इनका हमारे दिनचर्या में कालखंड में निर्धारित नहीं होता है। ये भगवान चाहते हैं तभी हम सबको इस प्रकार के आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिलता है। अब मुझे अभी 300 किलोमीटर दूर जाना है। कल मैं आना चाह रहा था, कल नहीं आ पाया, लेकिन आज भगवान की कृपा हुई और मुझे आने का अवसर मिला। इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं। मैं तो और क्षेत्र वालों से आह्वान करूंगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर कथा का श्रवण पान करें, और जितना ही सुनेंगे उतना ही जीवन आनंदमयी होगा। महाराज अभी कुछ समय पहले बता ही रहे थे कि भाई ये मनोकामना पूर्ति के साधन नहीं है। आप धनवान नहीं बन सकते, बलवान नहीं बन सकते, लेकिन आप क्या बनेंगे उसकी कल्पना नहीं है। क्योंकि आज के आधुनिक समय में हम सब लोग इतने प्रकार की बातें करते हैं, इतने लोगों की चिंता करते हैं। अब चिंता में पॉजिटिव चिंता भी है, नेगेटिव चिंता भी है, क्योंकि आजकल इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हो चुका है। इसलिए हमारे मन को सही करने के लिए आज विज्ञान बहुत आगे है। हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, अंतरिक्ष पर हम घूम रहे हैं, सूर्ययान भी भारत छोड़ने वाला है। लेकिन हमारे मन को साफ करने वाला आज तक ऐसा कोई डिटर्जेंट, सोडा या वॉशिंग मशीन नहीं बना है जो हमारे मन के मैल को साफ करे। और मन के मैल को साफ करने का सबसे सही उपयुक्त जगह ऐसे कथा, भागवत, भगवान की भक्ति और ऐसे आयोजन से होता है। और जब हमारा मन जब साफ होगा, स्वच्छ होगा, तो निश्चित रूप से हम सभी समाज के लिए, देश के लिए अच्छा सोच पाएंगे। वैसे भी ये धरती भगवान राम और कृष्ण की धरती है। हम सब लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। लेकिन हिंदू की क्या पहचान?
हिंदू कहने से लगता है कि सुबह सुबह उठे हैं, नहाए धोए, मंदिर में घंटी बज रही हो, भगवान की पूजा किए, घर में माताएं चूल्हा चौकी तैयार की, भगवान का थोड़ा भजन कीर्तन हुआ, फिर हमारा दिनचर्या प्रारंभ हुआ। ये तो ऐसा देश है जहां भगवान राम, भगवान कृष्ण और कई भगवान मानव अवतार में जन्म लिए। ये भारत भूमि एक ऐसी धरती है जहां जन्म लेने के लिए देवता जो है आपस में लड़ाई करते हैं, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान जैसा हमारा देश, जहां गंगा माता बहती है, हिमालय जैसा विशाल पर्वत बर्फ का बना हुआ है, 3 ओर समुद्रों से घिरा हुआ है, हमारे पास 12 ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान राम कृष्ण की ये धरती है। ऐसे धरती में हमारे धर्म का आगे ध्वज फहराते रहना चाहिए। ये बात अलग है कि 12वीं शताब्दी के बाद भारत मुगलों के अधीन 600 साल रहा, 150 साल अंग्रेजों के अधीन रहा। उन्होंने काफी कोशिश किया हमारे धर्म, अध्यात्म, विज्ञान और संस्कृति को नष्ट करने का, लेकिन भारत की संस्कृति नष्ट नहीं हुई। इसलिए आइए हम सब मिलकर जागें, सब मिलकर प्रयास करें, ऐसे सनातन संस्कृति वाला भारत को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए सब कोई मेहनत करें। बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, राधे राधे, राधे राधे, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने। व्यास जी का क्षमा भी चाहता हूं, उनका समय मैंने ले लिया 2-3-5 मिनट ज्यादा। मैं सम्मानित हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से निवेदन करता हूं कि महाराज जी के हाथों से और संयोजक श्री नवीन मिश्रा जी के हाथों से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमूर्ति प्रसाद स्वरूप प्राप्त करेंगे। इसी के साथ साथ श्रीमती कमलेश जांगड़े जी से भी निवेदन है, साथ ही साथ सनम जांगड़े जी से भी निवेदन, और कृष्णा अवस्थी, आप चारों से निवेदन है महाराज जी के एवं संयोजक जी के हाथों से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमूर्ति छवि आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।